हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम आईआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको पता ही होगा कि G20 की जो करंट प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है। आज दिन में जो मीटिंग हुई उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको परमानेंट मेंबर की तरह एडमिट कर लिया गया G20 ग्रुपिंग में। तो अब ये G20 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन इसका एक परमानेंट मेंबर बन गया है। पहले आपको पता है सिर्फ 19 कंट्रीज थी G20 में और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, यूरोपियन यूनियन, राइट, EU के साथ साथ AU भी अब परमानेंट मेंबर हो गया अफ्रीकन यूनियन। इस वजह से आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। इसी साल के प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो G20 पर ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस वजह से अफ्रीकन यूनियन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अफ्रीकन यूनियन G20 का पार्ट बन गया है। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और अफ्रीकन यूनियन को G20 में एडमिट करने के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो ऑल दिस मेक्स दिस न्यूज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। इस वजह से इस डिस्कशन में हम अफ्रीकन यूनियन को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली देखने वाले हैं। सारे प्रीलिम फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए वो सब हम देखेंगे। सारे मेंस के फैक्ट्स कि अगर कभी मेंस में आ जाए अफ्रीकन यूनियन के बारे में लिखने को तो आपको उसके बारे में सब पता रहेगा। तो ये एक वन स्टॉप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है अफ्रीकन यूनियन पर। इसके बाद आपको कहीं और से अफ्रीकन यूनियन को प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, ये पीपीटी ही काफी होगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों है। तो ये मैंने पहले इंट्रो में ही बता दिया कि अफ्रीकन यूनियन को एडमिट कर लिया गया है एज अ न्यू मेंबर, एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। और ये डेवलपमेंट कब हुआ? जो अभी करंट मीटिंग चली है न्यू दिल्ली में G20 की, उसी में ही फैसला लिया गया। तो इस वजह से न्यूज़ में है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज AU। अफ्रीकन यूनियन है क्या? तो यहाँ पर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं जो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट, AU एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन कंट्रीज का। इसमें कोई और कंट्री नहीं है बाहर की, सारी अफ्रीकन कंट्रीज है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जितनी कंट्रीज है वो सब इसकी मेंबर है। कितनी मेंबर कंट्रीज है टोटल? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 मेंबर्स। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। 55 कंट्रीज हैं यहाँ पर, 55 मेंबर्स, और सारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर ही है, कोई बाहर का नहीं है। थर्ड, कभी लॉन्च हुआ? 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकन यूनियन बनाया गया। यहाँ पे लॉन्च क्यों लिखा है, फाउंडेड क्यों नहीं लिखा है? यू विल अंडरस्टैंड जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इसके फाउंडर कौन थे? मुअम्मर गद्दाफी का नाम आपने सुना होगा, लिबिया के रूलर थे वो, ही वाज द डिक्टेटर, राइट। तो इनका बहुत बड़ा रोल था AU को बनाने में। His efforts led to the formation of African Union. Muammar Gaddafi. He is considered the founder of African Union. Next important fact, AU हमेशा से AU नहीं था, ये एक सक्सेसर है किसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। AU पहले OAU था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो 1963 में बना था। इसको बाद में रिफॉर्म करके 2002 में फिर से लॉन्च किया गया, इस वजह से यहाँ पे लॉन्च लिखा हुआ है, राइट। तो अफ्रीकन यूनियन हमेशा से अफ्रीकन यूनियन नहीं था, पहले OAU था। हमको ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। जैसा इस साल का जो मैं क्वेश्चन बता रहा था G20 का, उसमें G20 की हिस्ट्री पे क्वेश्चन आया था, राइट। बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए हमको। तो AU हमेशा से AU नहीं था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले वो OAU था 1963 में, बाद में रिफॉर्म होकर 2002 में AU बना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, एम क्या है AU का? तो अकॉर्डिंग टू इट वेबसाइट, इसका एम है टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड, प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल अफ्रीका ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजंस। कैन यू थिंक यहाँ पे ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजन क्यों लिखा होगा? क्योंकि अफ्रीका की हिस्ट्री रही है एक्सप्लॉयटेशन की। अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही रिच है और लोगों ने अक्सर उसको एक्सप्लॉयट किया है और अफ्रीका को डेवलप नहीं किया। रिसोर्स लेकर वहां से, अपने जो है नेचुरल रिसोर्स लेकर वहां से चले गए, राइट। तो बाहर वालों ने हमेशा ऐसा ही किया, इस वजह से यहाँ पर ये लाइन जुड़ी हुई है, ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? एडिस अबाबा, जो कहाँ है? इथोपिया में है। इसका हेडक्वार्टर इथोपिया में है, ये आपको याद रखना है, एडिस अबाबा में। एंड लास्ट फैक्ट यहाँ पे क्या है? कलेक्टिवली द ग्रुप है द GDP ऑफ 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन की GDP है पूरे अफ्रीकन यूनियन की, और कितनी पॉपुलेशन है? 1.4 बिलियन पीपल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में हमको देखने को मिल सकते हैं कभी, तो ये आपको याद रखना है। पूरी स्लाइड में जितनी बातें लिखी हैं सिर्फ काम की बातें लिखी हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये सारा आपको याद रखना है, राइट। नाउ आफ्टर सीइंग सम प्रीलिम फैक्ट्स, लेट अस सी AU को फॉर्म करने का रीजन क्या था। अगर पहले से OAU बना हुआ था तो AU को दोबारा से रिफॉर्म करने की क्या जरूरत पड़ी? तो जो OAU था, जो ओरिजिनली बनाया गया था 1963 में, उसका जो मेन एम था वो कॉलोनाइज जो कंट्रीज थी अफ्रीका की, उनको लिबरेट करवाना था। आपको पता है अफ्रीका की सारी कंट्रीज कॉलोनाइज थी किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री के द्वारा। उसको लिबरेट कराने में OAU का बहुत बड़ा रोल था। OAU ने सबको हेल्प किया लिबरेट होने में, बट व्हाट दे फेल्ड इन, कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट नहीं कर पाए। OAU का ये फेलियर था कि उन्होंने लिबरेट तो करवा दिया कंट्रीज को, पर उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट नहीं कर पाए। एंड नीड ऑफ आर क्या था कि सारी कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट हो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ताकि प्रॉस्पर हो पाए। तो OAU ये करने में फेल हो गया, इस वजह से OAU को रिफॉर्म किया गया और उसको AU में बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं जिस चीज में फेल हुआ, AU का वही एम होगा
होगा, राइट। तो एयू ने बाद में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने की कोशिश की एंड इसी वजह से मिड 1990s में इसको रिफॉर्म किया गया, ओएयू को एयू बनाया गया और 2002 में ये एयू बन के सामने आया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है एयू के, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। ये आपको मेंस में कभी अगर क्वेश्चन आ जाए एयू के बारे में तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ऑब्जेक्टिव एयू के क्या है। वन लाइनर्स है, एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको याद रहेगा हमेशा। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेटर यूनिटी एंड सॉलिडिटी बिटवीन अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर पीपल। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एज अ नोट लिखा हुआ है, वन लाइनर, याद रखने में आसान हो इस वजह से। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एड्रेस द मल्टीफेसेटेड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स दैट द अफ्रीकन नेशंस हैव बीन फेसिंग। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द एजेंडा। मीनिंग इन सब के साथ साथ ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है एयू का। नाउ व्हाट आर द नोटेबल अचीवमेंट्स ऑफ एयू। जैसे 2002 में एयू बना तो आज 21 साल हो गए इस बात को, तो 21 साल में ऐसा क्या मेजर अचीवमेंट किया एयू ने। यहाँ पर कुछ आप अचीवमेंट देख सकते हैं एयू के नोटेबल अचीवमेंट्स। जैसे जो पीस कीपिंग मिशन है एयू के, उन्होंने पूरे अफ्रीका में जो टेररिज्म है उसको टैकल किया है, वायलेंस को प्रिवेंट किया है कंट्रीज में, जैसे बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कमरोस, इस तरह की कंट्रीज में वायलेंस को होने से रोका है, तो ये भी अचीवमेंट है एयू का। और इन सब के अलावा जो सबसे मेजर अचीवमेंट है एयू का, वो लास्ट में आप देख सकते हैं कि एयू ने स्टैब्लिश किया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। इसको आप अलग से एक फैक्ट की तरह भी याद रख सकते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया भी बना हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज का आपस में फ्री ट्रेड करने के लिए, राइट। 2021 में ही बनाया गया है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। 54 मेंबर कंट्रीज सिग्नेटरीज हैं इसकी, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यू फ्री ट्रेड एरिया है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो 1994 में बना था, उसके बाद अगर कोई न्यू इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल का फ्री ट्रेड एरिया है तो वो यही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। तो ये अचीवमेंट्स भी आपको याद रखनी है अगर कभी लिखना हो। ये जो फैक्ट लास्ट वाला मैंने बताया अचीवमेंट, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ टू मेक इट मोर कॉम्प्रहेंसिव, अचीवमेंट देखने के बाद लेट्स सी सम शॉर्टकमिंग्स ऑफ एयू कि अफ्रीकन यूनियन में कुछ कमी क्या है अफ्रीकन यूनियन की। तो पहली है इनेबिलिटी टू थॉट कूज इन अफ्रीका। आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे आए दिन कोई ना कोई जगह पे कू होता रहता है, गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाता है, तो इसको अफ्रीकन यूनियन रोकने में पूरी तरह से फेल रही है। अगर 1960s से आप देखेंगे तो 200 से ज्यादा कूद हो चुके हैं अफ्रीका में, एंड द रीजन बीइंग गैबोन एंड नाइजर, आपने न्यूज में देखा होगा, राइट। तो इसका रीजन क्या है कि जो एयू है वो इस कूज को रोक क्यों नहीं पाती है। तो एक मेजर रीजन यही है कि जो बॉडी है एयू है, ये कभी भी मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करती इस चीज को रोकने के लिए, कूज को रोकने के लिए। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर डालती है उनके ऊपर, जैसे सस्पेंड कर देगी मेंबरशिप वगैरह, तो इससे कुछ खास होता नहीं है, काम नहीं पड़ता, क्योंकि सब नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करती, इस वजह से ये कूज को रोकने में फेल रहती है अक्सर। एक तो ये इसकी शॉर्टकमिंग है। दूसरा क्या है, अनेबल टू गेट इट्स मेंबर कंट्रीज टू पे देयर एनुअल ड्यूज। जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं अफ्रीकन कंट्रीज, उनका जो एनुअल फी होता है उसको रेगुलर पे नहीं करते, इस वजह से फंड्स की हमेशा से कमी रहती है। इस फंड की कमी को पूरा करने के लिए उनको एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो जब फंड बाहर से आते हैं तो ऑटोनॉमी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है एयू के साथ, इसको भी आप याद रखेंगे। तो अगर कभी आपको लिखना हुआ तो आप थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव और बैलेंस्ड आंसर बना सकते हैं अगर आप अचीवमेंट्स और शॉर्टकमिंग सब कुछ मिक्स करके लिखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के बारे में काफी कुछ पता चला हो, एंड आई एम श्योर दिस इज मोर देन इनफ। हमने सारे प्रीलिम के फैक्ट्स भी देखे, मेंस के फैक्ट्स भी देखे, और सारे एस्पेक्ट देखे जिसको यूज करके कंप्लीट आंसर बनाया जा सकता है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। टू चेक दिस कि आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर एक एमसीक्यू है, इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए और इसका जो भी आंसर हो हमें कमेंट करके बताइए। आपका आंसर सही है या गलत वो मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। सो दिस इज इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द case, please let me know by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other discussion. Till then, take care.